दोस्तों यार, यहाँ पर मिस्टर दिग्विजय के दो बेटे होते हैं, जिसमें से एक का नाम है सनी और दूसरे का नाम है रॉकी। और यहाँ पर सनी उनका बड़ा बेटा है जो कि बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी है, और वहीं पर रॉकी उनका छोटा बेटा है जो कि बहुत ही ज्यादा मनमोजी किस्म का है। और यार दोस्तों, मिस्टर दिग्विजय ने अपना पूरा जीवन अपनी नौकरी को डेडिकेट किया है, और वो एक सरकारी नौकर थे। अपनी फैमिली को पूरी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, और ये सोसाइटी के ट्रेडिशनल रूल को बहुत ही ज्यादा फॉलो करते आए हैं, जैसे कि बच्चों को ट्रेडिशनल एजुकेशन देना और उनको भी नौकरी करने के लिए ट्रेन करना। और अपने पड़ोसी मिस्टर राहुल से भी ये हमेशा ऊंचा रहने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि अगर मिस्टर राहुल ने अपने बेटे की एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए थे, तो वहीं पर मिस्टर दिग्विजय भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपने बेटे के एजुकेशन के लिए 15 लाख रुपए खर्च कर डाले। फिर वो औहदे में भी मिस्टर राहुल से ऊपर थे, तो फिर ऐसे कामों में वो कैसे पीछे रह सकते थे। और उन्होंने अपने दोनों बेटों को बाइक्स भी लेके दी। और यार दोस्तों, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कॉलेज जा सके, और अगर कॉलेज जाना है तो वो बस से भी जा सकते थे। बट क्योंकि मिस्टर दिग्विजय को मिस्टर राहुल को दिखाना था कि वो उनसे सीनियर है और ज्यादा अथॉरिटी होल्ड करते हैं, इसी वजह से मिस्टर दिग्विजय ने अपनी लाइफ में पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज इकट्ठा करी है। और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो भी अमाउंट को सेव किया है वो सिर्फ प्रोविडेंट फंड और एफडीज में पड़ा हुआ है। और उनका बड़ा बेटा सनी भी बिल्कुल उनके ही ऊपर गया है, और उसने भी बिल्कुल अपने पापा के जैसे मिडिल क्लास माइंडसेट ही इनहेरिट किया है। और सोसाइटी के सारे स्टैंडर्ड्स को मैच करना और अमीर दिखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना, यही सारी चीजें उसकी जिंदगी का भी मकसद बन गया है। और यार दोस्तों, स्टडीज में काफी ज्यादा अच्छा होने के कारण सनी को अपने कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल गई थी, और उसकी इन हैंड सैलरी मंथली 1 लाख रुपए थी, जो कि उसके और उसके पिताजी के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात थी। और फिर मिस्टर दिग्विजय ने अपने सारे रिलेटिव और नेबर्स को एक बड़ी पार्टी दी, जिसमें कि गेस्ट ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और पैसा पानी की तरह बहा। और उसमें से एक रिलेटिव मिस्टर दिग्विजय के पास है, और उन्होंने मिस्टर दिग्विजय को ये कहा कि दिग्विजय, सनी की नौकरी तो लग गई, लेकिन रॉकी का क्या? और इसके बारे में तो तुमने कुछ सोचा ही नहीं है, और दोनों की शादी की उम्र हो गई है, और अगर इसके पास पैसे नहीं होंगे तो कोई भी इसे अपनी लड़की नहीं देने वाला। और मिस्टर दिग्विजय भी नेबर को ये कहते हैं, यार इससे तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, और ये मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, और ना जानिए क्या करेंगा। ऐसा मुझे लगता है कि ये सारी जिंदगी निकम्मा ही रह जाएगा। खैर दोस्तों यार, पार्टी तो खत्म हो गई, लेकिन मिस्टर दिग्विजय ने पैसा बिल्कुल ही पानी की तरह बहा दिया था, और जिससे कि उनके पूरे जेब खाली हो चुके थे। और अब मिस्टर दिग्विजय का रिटायरमेंट भी करीब आने वाला था, जिसमें से उनके दो ही एसेट थे, जो कि थे उनके दोनों बेटे, और जिसमें से दूसरे बेटे रॉकी को तो मिस्टर दिग्विजय निकम्मा ही समझते थे। लेकिन यार उनके बड़े बेटे सनी से उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। उनको ये मालूम था कि उनका बड़ा बेटा उन्हें बहुत ज्यादा ऊपर तक ले जा सकता है, जैसे कि अपने लिए एक नया घर लेना, बड़ी कार लेना, एटसेट्रा। और बिल्कुल सनी भी अपने पिताजी की बात मानते हुए ऐसी चीजें खरीदने लगा जिससे कि वो सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा अमीर दिख सके, और वो बहुत ही ज्यादा महंगे महंगे ब्रांड्स की शॉपिंग करने लगा, और लेटेस्ट आईफोन और वॉचेस वो यूज करने लगा था। और यार दोस्तों, ये तो सिर्फ छोटे मोटे एक्सपेंसेस थे, और उसने ईएमआई पर एक बड़ी सी कार भी खरीद ली, और जिसकी की डाउन पेमेंट उसने खुद ने और मिस्टर दिग्विजय ने मिलकर भरी। और मिस्टर दिग्विजय ऐसे कामों में सनी से भी ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, क्योंकि उन्हें मिस्टर राहुल और अपने बाकी पड़ोसियों को दिखाना होता था कि यार मैं कितना ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। और उन्होंने 10 लाख की कार खरीद ली, जिसका की लोन अमाउंट उनको सैंक्शन हुआ था 8 लाख रुपये। उन्होंने फिर यहाँ पर 2 लाख की डाउन पेमेंट भरी, और उसके बाद 8 लाख के लोन का टेन्योर था 5 साल का, जिसका कि 6.5% का इंटरेस्ट रेट था। और यार दोस्तों, जिसके कारण 15,653 रुपए की ईएमआई सनी को भरनी थी हर महीने को। लेकिन यार सनी के अकॉर्डिंग ये उसकी सैलरी का सिर्फ 1/3 हिस्सा है, इसीलिए वो इसे अफोर्ड कर सकता है। और यार दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक मिडिल क्लास पर्सन अफोर्डेबिलिटी देखता ही नहीं है, वो सिर्फ ईएमआई पर चीजें खरीदता चला जाता है। और यार दोस्तों, पहले सनी के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती थी, लेकिन यार अभी के टाइम पर जैसे ही उसकी सैलरी क्रेडिट होती है, उसमें से ईएमआई का अमाउंट कट जाता है। बैंक में पैसे बचते हैं 1 लाख रुपए माइनस 15,653 इज इक्वल टू 84,347 रुपये। और अभी कार लेके सिर्फ 2 साल ही हुए थे कि यहाँ पर सनी ने नया घर लेने का भी प्लान कर लिया था। इस बार तो डाउन पेमेंट भरने के लिए वो अपने पापा मिस्टर दिग्विजय की हेल्प भी नहीं ले पाया था, कि उसके पापा ने अपने सारा प्रोविडेंट फंड का पैसा अपने दोनों बेटों पर लगा दिया था। लेकिन यार जैसे कि अब सनी ने तो ये अनाउंस कर ही दिया था कि मैं नया घर लेने वाला हूँ, तो अब तो घर लेना ही पड़ेगा, वरना वो मिस्टर राहुल और अपने नेबर्स को क्या जवाब देता। और उसने फिर जैसे तैसे करके ओवर टाइम काम करके और दोस्तों से उधार पैसे लेकर घर की डाउन पेमेंट भर दी, और 25 साल के लिए लोन सैंक्शन करवा लिया था, जिसका की इंटरेस्ट रेट 9% था।
जिस कारण से उसको महीने की 25,000 रुपये EMI भरनी पड़ रही थी। दोस्तों यार अब तो जैसे तैसी चीजें मैनेज हो रही थी, लेकिन फिर गाड़ी और घर के EMI का खर्चा और बाकी सारी चीजों का खर्च मिलाकर यहाँ पर सनी जो है वो 20,000 रुपये तो बचा ही लेता था। लेकिन यार दोस्तों प्रॉब्लम तब आ जाती है जबकि इसने एक पर्सनल लोन भी ले लिया था। इसकी क्या नौबत आ गई थी, अभी तो उसे नौकरी करके सिर्फ और सिर्फ 4 साल ही हुए थे। उसके ऊपर से कार लोन और होम लोन की EMI तो ऑलरेडी चल रही थी। और यार दोस्तों एक्चुअल में बात ये थी कि सनी के पेरेंट्स ने उसकी शादी तय कर दी थी। खैर दोस्तों यार उनका बेटा वेल सेटल था और एक सुंदर बीवी तो वो भी डिजर्व करता था। अब यार दोस्तों क्योंकि सुंदर बहू घर पे ला रहे हो और आपका बेटा भी 1 लाख रुपए महीने की सैलरी लेता हो और आप खुद सरकारी नौकरी में हो, तो यार फिर तो शादी बहुत ही ज्यादा ग्रैंड बनती ही है। और यार दोस्तों फिर क्या था, मिस्टर दिग्विजय ने भी ये कह दिया कि बेटा शादी तो ऐसी होनी चाहिए कि लोग देखते रह जाए, और शादी में आया हर इंसान ने यही कहना चाहिए कि वाह मिस्टर दिग्विजय आपने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया, शादी हो तो आपकी जैसी। और सनी ने भी ये नहीं देखा कि उसकी जेब में से कितना लोड पड़ेगा, और उसने बिल्कुल एक पर्सनल लोन ले लिया था जो कि था 15 लाख का, और जिसको कि 14% के इंटरेस्ट रेट पर उसे पे करना पड़ रहा था, और जिससे कि 20,000 रुपए पर मंथ उसे पे करने पड़ रहे थे 14% के इंटरेस्ट रेट से। अब यार दोस्तों शादी तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन उसके बाद जो बर्बादी शुरू हुई उसे तो सिर्फ सनी ही जानता है। और वेडिंग जो की एक इवेंट था उसकी सनी ने फुल प्लानिंग करी, लेकिन जो असली चीज जो की मैरिज की बात शुरू होती है उसके पास उसका बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि बच्चों का एजुकेशन कैसे करवानी है, वाइफ के खर्चे और बड़ी बड़ी चीजों का खर्च कैसे उठाना है, इसके साथ ही साथ बढ़ते एक्सपेंसेस को कैसे हैंडल करना है, इन सारी चीजों का इसके पास कोई प्लान नहीं था। अब यार दोस्तों उसके पास इसके लिए एक ही सोल्यूशन था, वो था कि अपनी जॉब पे ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करना, जिससे कि थोड़ी ज्यादा इनकम हो सके। और ये सारी चीजों के चलते सनी अपनी 30 साल की भरी जवानी की उम्र में बुढ़ापे के साइन शो करने लगा था। और वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई रॉकी, और जिसको कि उसके पिता मिस्टर दिग्विजय और मिस्टर राहुल बिल्कुल ही निकम्मा और नाकारा समझते थे, वो आज पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री होकर अपनी लाइफ को बिता रहा था। और यार दोस्तों ये कैसे, चलिए बिल्कुल ही 10 साल पीछे चलते हैं। और यार दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर दे, और कमेंट में अपना नाम और आप कहां से हो ये जरूर से लिख दे। और यार दोस्तों 10 साल पहले सनी की सक्सेस की पार्टी में जबकि सारे लोग रॉकी की बुराइयां कर रहे थे, उस समय पर रॉकी के पास अपना पूरा प्लान रेडी था कि उसे आगे क्या करना है और क्या नहीं। और रॉकी को शो ऑफ की चीजों से बहुत ज्यादा नफरत थी, और रॉकी को मिडिल क्लास लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, और उसे फेक शो ऑफ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल हासिल करना चाहता था, जिसके लिए कि उसने एक बेसिक सी नौकरी करनी शुरू कर दी थी, जिसकी मदद से कि वो अपने बेसिक एक्सपेंसेस को कवर कर सकता था। देन दोस्तों यार उसने अगले 10 साल में फाइनेंशियली फ्री होने का प्लान रेडी किया, और इतना ज्यादा एम्बिशियस प्लान बनाने के बाद उसे ये भी मालूम था कि यार इसे अचीव करना इतना ज्यादा इजी नहीं होगा, और इसीलिए सबसे पहले उसने अपनी इनकम को इंक्रीज करने का फैसला लिया। और बिल्कुल यहीं पे अपनी जॉब के साथ साथ उसने कई सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पकड़ने भी शुरू कर दिए थे, और इवन दोस्तों कंपनी से अपनी सैलरी बनाने की बात भी कर डाली। और ये सारी चीजें करने से रॉकी भी महीने के 1 लाख रुपए कमाने लगा था। लेकिन यार दोस्तों उसने इस चीज का शो ऑफ कभी नहीं किया, इनफैक्ट उसने अपनी फैमिली से भी इस बात को छुपा कर रखा कि वो 1 लाख रुपए महीने की कमाता है। ना कोई महंगा फोन खरीदा और ना कोई एक्सपेंसिव ब्रांड के कपड़े खरीदे, और बिल्कुल सिंपल सी लाइफ गुजारता रहा और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करता रहा। और नेक्स्ट उसने अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की एक लिस्ट बनाई, और जितनी भी चीजें जो कि उसकी जेब से पैसे निकल रही थी उस सारी चीजों को उसने कंट्रोल करना शुरू किया। उसका ये सारी चीजों को करने का मेन मोटिव था कि वो अपनी सेविंग्स को बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सके, जिसमें वो फाइनेंशियली कामयाब भी हो गया था। वो अपनी टोटल सैलरी का 50% सेव करने लगा था, यानी कि 50,000 रुपये। हाउएवर दोस्तों इतना करना सिर्फ काफी नहीं था, और अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए उसे इन्वेस्टमेंट करनी भी सीखनी थी। और यार दोस्तों हर किसी का इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग अलग होता है, और कोई लोग रिस्क लेने वाले होते हैं तो कई लोग रिस्क लेने से डर जाते हैं। बट यार दोस्तों रॉकी इसमें से कोई नहीं था, और वो एक रिस्क मैनेजर था, और वो रिस्क को मैनेज करना जानता था। वो अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद रखते हुए रिस्क को भी कम करना चाहता था, और इसके लिए उसने इंडेक्स फंड के साथ साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर डाले, जिसमें कि वो अपनी सैलरी का हर महीने 50% अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया करता था। और बिल्कुल ऐसा करने से उसका रिस्क पर भी अच्छा कंट्रोल रहता था, और उसे अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाते थे। 10 साल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से उसने अपने रिटर्न्स पर 15% के CAGR रिटर्न्स को हासिल कर लिया था, और जिसकी वजह से कि उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,39 लाख रुपए हो गई थी। और अपने इतने पैसे बनाने के बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी SIP को भी बंद करवा दिया था, और अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस को पूरी तरीके से ऑटोमेट कर दिया था। और अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस से हो रही कमाई से वो अपनी लाइफ को गुजार रहा है। और यार दोस्तों इसके साथ ही साथ उसके पास 1,39
लाख रुपए है जो कि ऑटोमेटिकली टाइम के साथ साथ ग्रो हो रहे हैं और नेक्स्ट 5 इयर्स में वो अगले 15% CAGR के हिसाब से रॉकी की नेटवर्थ 2 करोड़ 80 लाख रुपए हो जाएंगी, यानी कि दोस्तों इससे डबल हो जाएंगी। और यार दोस्तों ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि रॉकी उस पे कोई चेंजेस नहीं करेगा, फिर अपने पैसों को विड्रॉ नहीं करेगा। और यार दोस्तों यहाँ पर सनी और रॉकी दो डिफरेंट कैरेक्टर्स नहीं बल्कि दो डिफरेंट माइंडसेट है और इन दोनों की सिर्फ डिफरेंस माइंडसेट में ही था, जिस कारण से सनी पूरी तरीके से मिडिल क्लास ही रह गया और रॉकी ने मिडिल क्लास की जेल को पूरी तरीके से ब्रेक कर डाला। अदरवाइज दोस्तों दोनों को बिल्कुल ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली थी। इनफैक्ट यार दोस्तों सनी के पास तो रॉकी से भी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज की उसकी सैलरी रॉकी से ज्यादा थी। लेकिन यार इसमें डिफरेंस था तो सिर्फ और सिर्फ गोल्स का, जहाँ पर कि सनी का गोल बिल्कुल ही दूसरों को इम्प्रेस करना था और वहीं पर रॉकी का गोल एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल के साथ जीना और जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना है। अब यार दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों में से किसके जैसा बनना है, सनी की तरह जहाँ पर कि आप आज के मजे करके कल को सेक्रीफाइस कर दोगे या फिर रॉकी की तरह अपने आज के मजे को सेक्रीफाइस करके अपने कल को सिक्योर कर लोगे। और यार दोस्तों इसमें डिसीजन पूरी तरीके से आपका है। तो यार दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी और यार वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में जरूर से बताएं और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दे।